वक्त हो गया है महाभारत का। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का ऐलान हुआ, उसके बाद एक बार पलटवार शुरू हो गया है। सबसे पहले समाजवादी पार्टी आरएलडी गठबंधन ने लिस्ट जारी की और उसके बाद 2 दिन बाद भारतीय जनता पार्टी ने भी मकर संक्रांति के दिन लिस्ट जारी कर दी है, पहले और दूसरे चरण की। और उसके बाद से अब ये होड़ मच गई है कि किसके लिस्ट ज्यादा साफ सुथरी है। भारतीय जनता पार्टी का यह साफ कहना है कि समाजवादी पार्टी ने दागियों, बागियों और अपराधियों को टिकट दिया है, उनके भरोसे चुनाव जीतेगी। अब भारतीय जनता पार्टी की ओर से यहां तक कहा जा रहा है कि अपराधी समाजवादी पार्टी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। अब इसके बाद समाजवादी पार्टी की ओर से भी लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। क्या कहना है दोनों ही दलों का, किस तरह से होड़ मची है अपनी लिस्ट को ज्यादा साफ बताने की। दोनों ही दलों में लिस्ट भले ही कांग्रेस की भी आई हो, आम आदमी पार्टी ने भी आज जारी कर दी हो, लेकिन सीधी टक्कर हर बार की तरह अब लिस्ट को लेकर भी समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच है। इस रिपोर्ट को देखिए। मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को टिकट देना इस समाजवादी पार्टी और गठबंधन के चरित्र को उजागर कर देता है। सपा के समाजवाद का असली खेल या तो प्रत्याशी को जेल या फिर बेल। 2022 में यूपी की सबसे बड़ी जंग जीतने के लिए सियासी पार्टियां अपने अपने योद्धाओं को मैदान में उतार रही हैं। लड़ाई वर्चस्व की है, सत्ता की है और सियासी ताकत की है। इसीलिए ये लड़ाई किसी भी कीमत पर जीतना जरूरी है। इसके लिए भले ही बाहुबलियों और अपराधियों का ही सहारा क्यों न लेना पड़े। चुनाव में दागियों को टिकट देने की सियासत नई नहीं है। इसको लेकर अक्सर सियासी पार्टियों पर आरोप लगते आए हैं, लेकिन इसके बावजूद हर बार चुनाव में दागियों को टिकट मिलते हैं। इस वक्त सवालों के घेरे में है समाजवादी पार्टी। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर दागियों, बाहुबलियों और दंगाइयों को टिकट देने का आरोप लगाया। लखनऊ में सीएम योगी ने एसपी पर तीखा हमला बोला और कहा कि पेशेवर हिस्ट्री शीटर्स को टिकट देना एसपी के चरित्र को बताता है। एसपी ने सत्ता को शोषण का प्रतीक बना दिया। हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार लोगों को टिकट देना, मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को टिकट देना, बुलंदशहर और अन्य लोनी में हिस्ट्री सीटर को, पेशेवर हिस्ट्री सीटर को और अपराधियों को टिकट देना इस समाजवादी पार्टी और गठबंधन के चरित्र को उजागर कर देता है। इन पेशेवर अपराधी और माफियाओं को सत्ता में ला करके सत्ता को शोषण का प्रतीक बनाना, यही इनका सामाजिक न्याय है। समाजवादी पार्टी के तरफ से पोस्ट किया गया है वीडियो और उनके नेता अब्दुल्ला आजम का बयान इस बात का प्रमाण है। एक तरफ जहां प्रदेश के ईमानदार पुलिस अधिकारी और राष्ट्रभक्त भारतीय जनता पार्टी में एक के बाद एक शामिल हो रहे हैं, तब वहीं अखिलेश जी ने प्रदेश के दंगाइयों और बलवाइयों और माफियाओं को समाज पार्टी का ब्रांड एम्बेसडर बना रहे हैं। समाजवादी पार्टी कैराना से नाहिद हसन को उम्मीदवार बनाने के बाद बीजेपी नेताओं के निशाने पर है। नाहिद हसन काफी दिनों से फरार चल रहे थे। उन्हें गैंगस्टर एक्ट के तहत में गिरफ्तार किया गया और कैराना कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। एसपी उम्मीदवार नाहिद हसन को कैराना से हिंदुओं के पलायन का जिम्मेदार माना जाता है। नाहिद हसन पर जमीन खरीद मामले में धोखाधड़ी समेत कई आपराधिक केस दर्ज हैं। शामली की स्पेशल कोर्ट ने नाहिद को भगोड़ा घोषित किया, लेकिन नाहिद अकेले दागी नहीं है। लोनी से बाहुबली नेता मदन भैया को एसपी आरएलडी ने उम्मीदवार बनाया। मदन भैया पर भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। कल ही समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को 23 महीने बाद 43 मामलों में जमानत मिली और वो सीतापुर जेल से बाहर आए। ऐसे में बीजेपी आरोप लगा रही है कि सपा अपराधियों और दंगाइयों के सहारे 2022 जीतने का सपना संजो रही है। सपा के समाजवाद का असली खेल या तो प्रत्याशी को जेल या फिर बेल। और आप नाहिद हसन को देखेंगे, जो उनका प्रत्याशी नंबर 1 है समाजवादी पार्टी का, वो जेल में है। उनका दूसरा एमएलए अब्दुल आजम वो बेल पर है। एक जेल में, एक बेल पर। सूची देखेंगे तो शुरुआत जेल वाले से होती है
और अंतिम की सूची का होगा तो वेदमाल्य पर होगा। जब अनुराग ठाकुर जैसे मंत्री आपसे कुछ कहें, आप उनसे पूछिए कि जिस विभाग में आप मंत्री थे या जिस विभाग में मंत्री हैं, आपने उत्तर प्रदेश को क्या दिया, ये बताइए पहले तो। और जो समाजवादी सरकार में जो काम करके दिखाए हैं उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और मैं आपसे कहूंगा, क्योंकि हालांकि एक शब्द बड़ा बदनाम हो गया, ईमानदार शब्द। अगर आप बहुत निष्पक्ष और ईमानदार पत्रकार हैं तो एनसीआरबी का आंकड़ा निकालिए और अगली बार वो बोलें तो उनके मुंह पे चिपका देना। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी एसपी पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि एसपी उम्मीदवारों की लिस्ट पश्चिमी यूपी के 2017 से पहले का ट्रेलर है। ये साफ है कि अगर समाजवादी पार्टी सत्ता में आती है तो यूपी में फिर गुंडाराज होगा। मौर्य ने जनता से सवाल किया कि क्या आप चाहते हैं कि मुजफ्फरनगर दंगों की वापसी हो। मैं उत्तर प्रदेश के लिए जो समाजवादी पार्टी गठबंधन की पहली लिस्ट जारी की गई है, उस लिस्ट को देख करके जिसमें बड़े बड़े खूंखार अपराधियों के नाम हैं और उन अपराधियों के ऊपर, जिनके ऊपर किसी के ऊपर 20, किसी के ऊपर 30, किसी के ऊपर 40 मुकदमे दर्ज हैं, क्या आप फिर से मुजफ्फरनगर दंगे की वापसी चाहते हो? क्या आप एक बार फिर से कैराना के अंदर जो पलायन की परिस्थिति शुरू हो गई, लोग अपने मकान बेच करके उत्तर प्रदेश छोड़ करके जाने लगे थे, क्या आप फिर से उस दिन को वापस लाने के सपने देख रहे हो? सीएम योगी ने मुख्यमंत्री बनने के साथ ही गुंडाराज माफिया राज के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया। योगी सरकार ने अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, सुनील राठी जैसे कई बाहुबलियों और माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। उनकी संपत्तियों पर बुलडोजर चले। प्रदेश की जनता को गुंडाराज, माफिया राज और दंगे से मुक्त शासन देने के लिए योगी सरकार ने कई कदम उठाए। दंगा करने वालों के खिलाफ वसूली का कानून बनाकर नकेल कसी। सीएम योगी चुनावी रैलियों में दावा करते हैं कि उनकी सरकार में भी एक सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। 2022 में योगी सरकार सोच ईमानदार, काम दमदार, फिर एक बार भाजपा सरकार के नारे के साथ चुनावी मैदान में उतरी है। बीजेपी अब इस लड़ाई को ईमानदार वर्सेस दागदार के नाम पर लड़ने वाली है, लेकिन इस लड़ाई में यूपी की जनता का साथ किसको मिलेगा, ये देखना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तब उत्तर प्रदेश की लड़ाई मेरी लिस्ट तेरी लिस्ट से साफ पर आकर अटक गई है। किसकी लिस्ट ज्यादा साफ है, किसने ज्यादा दागदार उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं, अब बहस इस पर छिड़ गई है। हम बहस को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं, परिचय करा दूं आपका। राजेश चौधरी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। करण वर्मा, पॉलिटिकल एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुभव चक, लेखक हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अभिषेक सुधीर, पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं। इसके अलावा हमारे साथ फैजान खान हैं, बीएसपी का पक्ष रखने के लिए, बीएसपी के प्रवक्ता। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अनुभव जी, पहला सवाल आपसे। उत्तर प्रदेश की लड़ाई मुद्दों विकास से हटकर ईमानदार, बेईमान, दागदार, साफ सुथरी लिस्ट, इस पर आकर अटक गई है। समाजवादी पार्टी के पास इतना बड़ा कुनबा है, उसके बाद क्यों सुई आकर अपराधियों पर अटक जाती है समाजवादी पार्टी की? देखिए, जो आपने कहा मुद्दों से हटकर, तो ये भी एक मुद्दा ही है कि अगर दागी लोगों को आप लेकर आते हैं, अपनी पार्टी से टिकट देने का काम करते हैं, तो पिछली जो उत्तर प्रदेश की सरकार बनी है योगी जी की, वो इसी मुद्दे में बनी थी। जनता ने इसी मुद्दे पर योगी जी को सबसे ज्यादा वोट करा था। गुंडा मुक्त, गुंडा राज विहीन शासन के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त शासन के लिए योगी जी की सरकार बनाई थी। और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के जो सरकार, जो नेता हैं, जो पार्टी है, वो पूरी तरीके से इन्हीं गुंडों पर आश्रित है, इन्हीं चेहरों पर आश्रित है। पता नहीं समाजवादी पार्टी को क्यों लगता है ऐसा कि अगर ये गुंडे, ये बाहुबली उनकी पार्टी में शामिल नहीं होंगे, उनकी पार्टी से के टिकट पर चुनावी मैदान पर नहीं उतरेंगे, तो वो जीतने में नाकामयाब हो जाएंगे। नाहिद हसन जैसा व्यक्ति जो इतने महीनों से वांटेड चल रहा था, उसको समाजवादी पार्टी जो है टिकट देने का काम करती है। उसको ये भी नहीं पता कि अगर इनको टिकट देंगे तो ये चुनाव जेल से लड़ेंगे कि जेल से बाहर लड़ेंगे। जवाब तो देंगे आप, सवाल सुन लीजिए पहले, सवाल सुन लीजिए पहले, रुकिए, जवाब दे दीजिएगा, सवाल तो सुन लीजिए पहले थोड़ा सा आराम से जी। और इसी आ रही हूँ सर, आ रही हूँ, चक साहब आ रही हूँ, साहब आ रही हूँ, रुक जाइए, सबको मौका मिलना चाहिए। अभिषेक जी, जी, आप लोग समाजवादी पार्टी की ओर से लगातार ये कहा जा रहा था, भाई हमारी लिस्ट बिल्कुल साफ सुथरी होगी। नाहिद हसन, मदन भैया और अब तो अब्दुल्ला आजम भी जेल से बाहर आ गए हैं। इंतजार करें, नाम होगा लिस्ट में उनका भी आगे। एक्चुअली क्या है अनामिका जी, कल भी एक अपराधी को टिकट दिया गया था। उस अपराधी का नाम है योगी आदित्यनाथ।
उनके खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर का केस था। आज जतिन नरसिंह आनंद की अरेस्ट हुई है, गिरफ्तारी हुई है हेट स्पीच हरिद्वार में। योगी जी का भी गिरफ्तारी हुई थी हेट स्पीच। योगी जी जेल जा चुके हैं। हम सबको याद है जब योगी जी एक नन्ना मुन्ना बच्चे की तरह रो रहे थे सदमे की मुझे जेल मत भेजो। आप ये बता दीजिए नाहिद हसन आरोपी है कि नहीं? नाहिद हसन आरोपी है कि नहीं है? बस ये बता दीजिए। हिंदुओं को पलायन करना पड़ा। अभिषेक जी, नाहिद हसन आरोपी है कि नहीं है? नाहिद हसन फरार क्यों था? इसी तरीके से आप आतंकवादी उसके बाद भी टिकट क्यों दिया गया? अभिषेक, इसी तरीके से आप मुख्तार अंसारी का पक्ष लेते रहे। भाई साहब, सबसे बड़े दंगाई आपके मुख्यमंत्री है और आपके उप मुख्यमंत्री है। केशव प्रसाद मौर्य माफिया थे, जी, उनके खिलाफ कितने केसेस दर्ज हुए थे। से आतंकवादियों से आने के बाद वापस लेने का अखिलेश जी करते रहे और उन आतंकवादियों को, उन दंगाइयों को, उन बाहुबलियों को, उन भ्रष्टाचारियों को, उन गुंडों को ठीक करने का काम अगर किसी ने करा है तो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने करा है। इसलिए आपके पेट में दर्द होता है क्योंकि योगी जी ऐसे आतंकवादियों को आप लोग सबसे पहले सवाल खड़े कर देते हैं कि भाई बाहुबलियों पर बुलडोजर क्यों चल रहा है, बुलडोजर वाली सरकार है ये। सवाल भी तो आप खड़े करते हैं ना। आप उस वक्त सपोर्ट करते हैं या आप अभी भी कहते हैं इस बात को कि भाई जिन लोगों पर बुलडोजर चला है वो गलत लोग थे? आप तो उनके समर्थन में उतर आए, तुरंत प्रदर्शन करने शुरू कर दिए। धनंजय सिंह पे बुलडोजर क्यों नहीं चला गया है? धनंजय सिंह पे बुलडोजर क्यों नहीं चला गया? मैं बताओ, क्योंकि वो ठाकुर है। अरे जिन पे चला उन पे तो तारीफ करिए, पहले तो आप उन्हीं की तारीफ नहीं कर पाते हैं। जिनके घर पे चला उस पे। ठीक है, राजेश चौधरी जवाब देंगे। राजेश जी, आपके पास अगर लंबी फहरिस्त है अपराधियों और दागियों की ना, तो समाजवादी पार्टी भी लिस्ट लेके बैठी है। समाजवादी पार्टी के नेता भी यही कह रहे हैं, भैया आपने भी तो अपराधियों को टिकट दिया है। वापस लौटेंगे आप लोगों के पास, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बता दें, जवाब लोगे राजेश जी। बड़ी खबर बता दें आपको, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। नोएडा में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। नोएडा के सेक्टर 113 थाने में केस दर्ज हुआ है। कोरोना नियमों के उल्लंघन पर केस दर्ज हुआ है। महामारी एक्ट के तहत ये केस दर्ज हुआ है। दरअसल ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं उस वक्त की जब नोएडा में कांग्रेस की प्रत्याशी के समर्थन में डोर टू डोर कैंपेन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। चुनाव आयोग की ओर से यह साफ कहा गया है कि आप 5 लोगों के साथ डोर टू डोर कैंपेन कर सकते हैं, लेकिन भूपेश बघेल बहुत बड़ी संख्या में लोगों के साथ कैंपेन करने के लिए पहुंचे और अब मामला दर्ज हुआ है। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। राजेश जी, सवाल आपसे था, जवाब दीजिए। देखिए, किसी भी राजनीतिक पार्टी का एक नेशनल कैरेक्टर होता है। भारतीय जनता पार्टी का कैरेक्टर है राष्ट्रवाद, उसी तरह से समाजवादी पार्टी का कैरेक्टर है माफियावाद, गुंडागिरी, अपराधीकरण। जो जितना बड़ा गुंडा होगा, जिसके खिलाफ जितनी ज्यादा एफआईआर होगी, जो जितनी ज्यादा माफियागिरी करता होगा, जो जितना ज्यादा भ्रष्टाचार करेगा, जिसने ज्यादा हत्या की होगी, जिसने ज्यादा खनन कराया होगा, वही तो समाजवादी पार्टी का बड़ा नेता होगा। सबसे बड़ा माफिया क्वालिफिकेशन है ये जिसको सरकार छोड़ रही थी, और ये शायद अखिलेश यादव की कोठी में छुपा हुआ पता था, जिसको कोर्ट भगोड़ा घोषित कर दिया था। वो अखिलेश यादव की कोठी में बैठा हुआ था और बलात्कार का मर्डर केस लगा हुआ है आपके 6 महीने नहीं मिला। इन समाजवादी पार्टी की सरकार को 6 महीने नहीं मिला। जब सुप्रीम कोर्ट ने डंडा किया, जब सुप्रीम कोर्ट का डंडा अखिलेश यादव के ऊपर आया, जब वो मुख्यमंत्री थे, तो उन्हीं के घर में अखिलेश जी कभी जेल नहीं गए हैं। सोचिए, आपके योगी जी गए जेल, राजनीतिक योगी जी बंद हुए थे जेल में। चाहे वो अतीक अहमद होगा, चाहे वो मुख्तार अंसारी होगा, चाहे वो आजम खान जैसा भूमाफिया लेकिन अभिषेक जी, सवाल आप लोगों की ओर से ही उठे, सवाल आप लोगों की ओर से ही उठे। इतना दर्द क्यों, इतना दर्द क्यों, इतना दर्द क्यों जब माफियाओं बाहुबलियों पर बुलडोजर चला? दिक्कत कहां आ रही थी? नहीं चलना चाहिए, नहीं कार्रवाई होनी चाहिए। अरे आम जनता तो लोगों के सामने आकर कह रही है, मीडिया के सामने आकर कह रही है, भाई अच्छा हुआ इन्होंने हमारी जमीन हड़प रखी थी। फिर परेशानी क्यों है आपको? आप एक तरफ सत्ता में आने के सपने भी देख रहे हैं, सत्ता में थे, सत्ता में आने के सपने देख रहे हैं, फिर उस बात का विरोध भी करते जिस पर जनता खुश होती है। कर रहे, हम कह रहे हैं कि योगी जी और केशव प्रसाद मौर्य जी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सारे मुकदमे उन्होंने वापस ले ली सत्ता में आने के बाद। सबसे बड़े अपराधी प्रदेश में सबसे बड़े गरीबों के लिए मकान बनाना शुरू किया,
पेट में दर्द किसके शुरू हुआ? अखिलेश यादव के, समाजवादी पार्टी के लोगों के। इनका करण वर्मा पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। करण जी, क्या उत्तर प्रदेश का चुनाव अपराधियों, बाहुबलियों, माफियाओं के बिना नहीं जीता जा सकता है क्या? एक तरफ मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि हम बाहुबलियों पर कार्रवाई कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर टिकट उन लोगों को जो फरार चल रहे हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मुझे बड़ा दुख हो रहा है अभिषेक जी को यहाँ सुनकर और समाजवादी पार्टी की अभी तक की रणनीति को देखकर। इन्होंने एक तरह से मुजफ्फरनगर राइट्स वाले जख्म हरे किए और हिंदुओं के सेंटिमेंट्स के ऊपर एक बार फिर नमक छिड़का है। हम भूल नहीं सकते कि 2013 में जो राइट्स हुए थे उसके बाद अखिलेश सरकार ने मुआवजा केवल और केवल मुसलमानों को देने की बात करी थी, जब तक कि कोर्ट को बीच में आकर उनके इस मंसूबे को किनारे नहीं करना पड़ा। एक मौका था समाजवादी पार्टी के पास कि वो एक नई शुरुआत कर सकते, एक तरह से स्वच्छ कैंडिडेटों को टिकट दे सकते, पर नहीं। समाजवादी पार्टी सत्ता में तो आना चाहती है, पर उसके लिए जो अनुशासन, उसके लिए जो तप करना है वो करने को तैयार नहीं। इस चुनाव के लिए मुद्दे आज भी बीजेपी ने ही सेट किए हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, चाहे वो सोच ईमानदार का हो, चाहे वो काम का हो। कहां ये काम बोलता है बोलते थे और आज ये स्तर पर गिर के आ गए हैं कि कभी बोलते हैं हमने यहाँ जोड़ तोड़ कर ली, कभी बोलते हैं ये हमें छोड़कर यहाँ आ गए। आज भी अगर इनसे कहें 5 बड़े काम जो है कर देंगे अगर सत्ता में आ गए, ये गिना नहीं पाएंगे अभिषेक जी यहाँ बैठे हुए। ठीक है, बीएसपी से फैजान खान भी हमारे साथ कुछ कहना चाह रहे हैं। फैजान जी अभी तक आपकी लिस्ट पे सवाल नहीं उठे हैं कम से कम। अरे अनामिका जी, आप एक नैरेटिव सेट करिए। अनामिका जी, हमारे किसी भी लिस्ट पे सवाल इसलिए नहीं उठेंगे क्योंकि हम लोगों ने, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने पहले इस बात का ऐलान कर दिया है कि किसी भी सूरत में 2022 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी किसी भी माफिया प्रवृत्ति के लोगों को टिकट नहीं देगी। हम ये भी रिक्वेस्ट किए थे कि समाजवादी पार्टी नहीं, आपको लेके तो ये भी कह रही है समाजवादी पार्टी, फैजान साहब आपको लेके तो समाजवादी पार्टी ये भी कह रही है कि आपके पास तो लोग ही नहीं बचे, आप तो ढूंढ के टिकट दे रहे हैं, जो मिल जा रहा टिकट दे रहे हैं उसको। और एक तो व्यक्ति कैमरे के सामने आकर, पुलिस के सामने आकर रो रहे हैं, आके रो रहे हैं कि भाई हमसे पैसे ले लिए लाखों रुपए लेकिन टिकट नहीं दिया गया। 100 चूहे खा के बिल्ली नहीं, उस पर निस्बत जांच हो चुकी है, वो सीए को, वो दूसरा मैटर, उसको यहाँ पर ना लेके आए। मैं आपके इस सवाल का जवाब दे दूं, जो समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का पूरक और पोषक है और उसी का पर्यवाची है, आत्मा है भारतीय जनता पार्टी का, वो तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण राजनीति कहीं से भी भारतीय जनता पार्टी को मौका बार बार देती है ताकि इन दोनों में ही फाइट दिखे और जनता बेवकूफ बनता रहे और बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ हम साजिश रचते रहे। मैं सर, भाई तो आपने भी महबूबा मुफ्ती के साथ चुनाव लड़ा था भारतीय जनता पार्टी, क्या हुआ? जाएगी भाई, लड़ाई में तो आइए। नहीं, फाइट में तो आइए। अनामिका जी, फाइट में कैसे दिखेंगे जब ये ध्रुवीकरण और भाई ध्रुवीकरण तुष्टीकरण की राजनीति में हम नहीं आएंगे, फाइट में हाथ जोड़ते हैं। हम उत्तर प्रदेश के जनता के साथ, हम उसके साथ गठबंधन किए हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के माफियागर्दी और समाजवादी पार्टी के गुंडागर्दी के सामने नहीं आएंगे। हम जब सत्ता में आएंगे तब ये दोनों जेल जाएंगे। हम कानून द्वारा कानून का राज स्थापित करेंगे। किया था लोकसभा में जो है सिर्फ एक जाति पे नहीं चलाएंगे और एक जाति को क्रिकेट खेलने नहीं देंगे। हम चुनाव लड़ाने का जेल भेजने का काम करेंगे। और आजकल ऐसे इनका भाव हम मुख्तार अंसारी और धनंजय सिंह में दोहरा मापदंड नहीं करेंगे। हम टहली में और छैनी में दोहरा मापदंड नहीं करेंगे। किस पार्टी के शासन में अनारक्षण घोटाला हुआ था? किस पार्टी के शासन में इन लोगों की तरह काम नहीं करेंगे। कोई पूछने हमाम में सब भ्रष्टाचारियों को, अपराधियों को। नहीं तो अभिषेक सुधीर आप भी कहिए ना, अभिषेक सुधीर फिर आप भी कहिए ना कि हाँ हमारी ओर से भी उन्हीं को टिकट दिया गया है जो अपराधी हैं। आप क्यों बचाव कर रहे हैं फिर? आप क्यों बचाव कर रहे हैं फिर पार्टी का? जनता के दिल में नहीं, कहिए ना कि हमारे पास ऑप्शन नहीं है उनके अलावा। आप जिस तरीके से नोट लेकर टिकट दे रहे हैं सब जान रहे हैं। पत्रकार है अभिषेक सुधीर, मानेंगे कि योगी जी के खिलाफ मुकदमे थे हमारे, कि उनके खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर केस थी, आप मानेंगे कि वो केस वापस लिया गया था? ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री नहीं बननी चाहिए, ऐसे अपराधी को मुख्यमंत्री बनाना नहीं चाहिए था मोदी जी को। मोदी जी का मैं पूरा सम्मान करता हूं, निर्भया गुजर ने किसको बड़ा भाई कहा था? अपना मुलायम सिंह जी को।
भाई साहब नेताजी को छोड़िए ना, आपका सम्मान करने ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सम्मान करिए मुख्तार अंसारी का, अतीक अहमद का। आपका जो कल्चर है लाल टोपी वाले का, वो सुबह से छुपा नहीं हुआ है। आप लोग सिर्फ अपराधियों को, माफियाओं को, भ्रष्टाचारियों को ही सम्मान दे सकते हैं। योगी जैसे सन्यासी का सम्मान आप करें, ये आपसे अपेक्षित भी नहीं है। आप जो है अतीक अहमद का सम्मान करेंगे, आप मुख्तार अंसारी का करेंगे, राजेश चौधरी का करेंगे। अनुभव जी आ रही हूँ, अनुभव जी अभिषेक जी आ रही हूँ। राजेश चौधरी, आप लोग ये बातें भी लगातार कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी, आज उप मुख्यमंत्री ने ये बात कही कि समाजवादी पार्टी के ब्रांड एम्बेसडर हैं अपराधी और दागी। नाहिद हसन को तो ये पाक साफ बता रहे हैं, इनका ये कहना है फंसाया गया था। यहां तक कि समाजवादी पार्टी तो कैराना से पलायन के मुद्दे को ही गलत बताती है। वो कहती पलायन हुआ ही नहीं है कभी, वहां पर थोड़ी दिक्कतें थी, सड़क की दिक्कत थी, रोजगार की दिक्कत थी, हमारी सरकार चली गई इसलिए समस्या को हम दूर नहीं कर पाए, तो वो अपराधी कैसे हो गए? बिल्कुल सही कहा आपने। करेक्टर आप देखिए, प्रधानमंत्री देश की सबसे बड़ी संस्था है, प्रधानमंत्री बहुत बड़ा पद होता है। प्रधानमंत्री को वोटी करने की जो धमकी देता है, उसको इमरान मसूद को अपनी पार्टी के अंदर हाल में ही शामिल किया है। कितना बड़ा अपराधी है वो, कितना बड़ा गुंडा है जो प्रधानमंत्री को मारने की धमकी दे रहा है। उसको लाल कारपेट बिछा करके समाजवादी पार्टी में ये लोग लेकर के आ रहे हैं। ये इनका कैरेक्टर है, जनता को धमका करके बंदूक की नोक पर ये गोली चला करके ये वोट लेना चाहते हैं। 2002 के लिए माफी मांगेंगे, ये गोली चला करके वोट लेना चाहते हैं। सब बेनकाब चेहरे उत्तर प्रदेश की जनता इनको पहचानती है। इनका गोमती का घोटाला उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है। इन्होंने लखनऊ से लेकर के आगरा एक्सप्रेसवे का घोटाला जनता ने देखा है। ये अपराधी हो गए, माफिया लोग हैं, हमें खनन वाले कराने वाले लोग हैं, गरीब की जमीन को हड़प जाने वाले लोग हैं। बहुत अच्छी तरह से इनको सब अभिषेक सुधीर, अभी केवल पहली सूची, एक मिनट अभिषेक सुधीर, अभी केवल पहली सूची जारी हुई है जिसमें समाजवादी पार्टी और आरएलडी के प्रत्याशी हैं और केवल कुछ नाम है, मुट्ठी भर नाम है। अगर इतने नामों पर ही सवाल उठ रहे हैं, इतने लोगों पर ही सवाल उठने लगे हैं, तो क्या इंतजार किया जा रहा है कि अब बहुत सोच समझ के टिकट दिया जाएगा? कहीं ऐसा ना हो कहीं पर कोई मामला दर्ज हो किसी पर, क्योंकि अखिलेश यादव जी तो ये भी कह चुके हैं कि अब किसी बागी की एंट्री नहीं है हमारी पार्टी में। अनामिका जी, सवाल कौन उठा रहा है? भाजपा उठा रही है। अरे उनके ट्रैक रिकॉर्ड को देखिए आप, देखिए अच्छे लोग तो समाजवादी पार्टी, देखिए उनके ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, अच्छे व्यापारी। अरे पलायन आपके सपने में हुआ था, पलायन आपके सपने में हुआ था, पलायन तो कौन जाएगा? सपने में हुआ था पलायन। ठीक है अनुभव चक, देख लीजिए, सुन लीजिए, समझ लीजिए। अनुभव चक, करण वर्मा, कहो जवाब जनता देगी। अभिषेक सुधीर साफ कह रहे हैं पलायन हुआ ही नहीं, यानी कि नाहिद हसन अपराधी है ही नहीं, लेकिन फरार क्यों थे इसका भी जवाब नहीं है। तो नहीं, नाहिद हसन का गिरफ्तारी कल गिरफ्तार किए गए थे वो, जब गिरफ्तार कि राम मंदिर में जब निर्माण कार्य हो रहा था, राम भक्तों के ऊपर गोली नहीं चली थी। अभिषेक जी तो लाल टोपी के बिल्कुल इतने ज्यादा उसमें रंगे हुए हैं कि इनको सच को सच कहने में भी डर लगता है। इनके जैसे लोगों के लिए 4 लाइनें आज आपके सामने रख रहा हूँ अनामिका जी। मुलायम ने जो रीति बनाई, अखिलेश ने वो आगे बढ़ाई। मुलायम ने जो रीति बनाई, अखिलेश ने वो आगे बढ़ाई। बाबर वंशजों की ये करते हैं सुनवाई, राम भक्तों पर लाठी और गोली चलवाई, राम भक्तों पर लाठी और गोली चलवाई। ये सपा का जो कैरेक्टर था वो आज भी लाल टोपी पहन लीजिए। फैजान खान जिसको लेकर, फैजान खान बीएसपी से फैजान खान से सवाल, फैजान खान जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पूरा मुद्दा बना दिया, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी लिस्ट पर सवाल खड़े कर रही है, जिसको लेकर बीजेपी समाजवादी पार्टी को घेरने की कोशिश कर रही है, आप तो खुद को पाक साफ बता रहे हैं, अब समाजवादी पार्टी उसको मुद्दा मानने से, उसको समस्या मानने से ही इनकार करती आ रही है। देखिए शुरू से ही अनामिका जी आप देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश 2022 को चुनाव को भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ध्रुवीकरण सांप्रदायिकता की तरफ ले जाना चाहती है। बहुजन समाज पार्टी का चूंकि गठबंधन सिर्फ उत्तर प्रदेश की जनता से इस बार हुआ है, इन दोनों दलों की तरह और सब पार्टियों से नहीं हुआ है, जिसको चलकर ये दोनों ही पार्टी साजिश रच रही है और लड़ाई कहावत है, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। और इसीलिए इस बार गठबंधन आपका जनता से है, आपका भी और कांग्रेस का भी, क्योंकि समाजवादी पार्टी से गठबंधन करने के बाद आप दोनों लोगों ने देख लिया तस्वीर क्या होने वाली है नतीजों की।
बिल्कुल। और भारतीय जनता पार्टी भी जो इस बार इनके दल जो पहले के थे छोड़ के दूसरे दलों में जा रहे हैं, हम साफ तौर से कह रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी अपने शासनकाल में कार्य किए हैं, विकास किए हैं, तो ये सब सेशन लेके आने की अनामिका जी को जरूरत ही नहीं पड़ती। वो विकास की, रोजगार को लेकर आती। वो गोरखपुर से क्यों चुनाव लड़ रहे हैं, अयोध्या से आ गए, ये सब को लेकर, और नाहिद को उत्तर प्रदेश में तो जहां पर काम किया वो दिखाएंगे नहीं क्या? ठाकुर की करण वर्मा, मतलब ये है कि अगर आप धर्म की बात करते हैं तब तो सवाल उठ ही रहे हैं आप पे, आप राम मंदिर की बात करते हैं तब तो सवाल उठ ही रहे हैं आप पे। यानी कि आपने सिर्फ पूरे मुद्दे की, पूरे मामले की, उत्तर प्रदेश की समस्या का ध्रुवीकरण किया है, धार्मिक रंग देने की कोशिश की है। अगर विकास किया होता तो आज आपको लिस्ट अपराधी, दागी या दूसरे मुद्दों पर नहीं आना पड़ता। आप विकास की बात लेकर आते, आप लोगों की समस्याओं को दूर करके सीना ठोक के जनता के सामने आते। भारतीय जनता पार्टी पर आरोप विपक्षी दलों की ओर से ये लगते रहे हैं। करण वर्मा, ये बहुत मतलब मैं क्या कहूं, विकास की ही तो बात कर रहे हैं वो। जब वो कहते हैं 12 मेडिकल कॉलेज से बढ़कर 60 हो गए तो विकास की बात है। जब वो कहते हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना तो वो विकास की बात करते हैं, उससे नए रोजगार के मौके आते हैं। विकास की बात जब वो किया कहते हैं कि आय आपराधिक मुकदमे डबल हो गई, 47,000 से बढ़कर 94,000 हो गई, तो वो विकास की बात करते हैं। ये चुनाव 4 बड़े भाई, आपके मेडिकल कॉलेज सारी खाली पड़े हुए हैं। सांस्कृतिक विरासत कोई नहीं है वो मेडिकल कॉलेज में। कानून, आपके पास एक मौका था कानून व्यवस्था पर कि आप एक प्रत्याशी पेश करते जिनका साफ रिकॉर्ड था, आपने वो मौका खो दिया। अभिषेक सुधीर, आप सवाल खड़े कर रहे हैं ना, आप सवाल खड़े कर रहे हैं ना, मैं आ रही हूँ आपसे जवाब लूंगी एक सवाल का। इसमें बड़ी खबर है करण वर्मा आ रही हूँ, इसके बाद सवाल लूंगी अभिषेक जी से, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर बता दूं। सीएम योगी कल दिल्ली जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली में चुनाव समिति की बैठक में शामिल होंगे। सहयोगी दलों की सीटों पर चर्चा होगी। दिल्ली में कल बीजेपी की बैठक है और बैठक में गठबंधन की सीटों पर फैसला होगा। जाहिर तौर पर गठबंधन दलों को, जो गठबंधन में साथ में हैं, उनको नाराज नहीं करना है। उनसे बातचीत करने के बाद अब आलाकमान के साथ बैठक होगी, किसको कितनी सीटें दी जाएं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तमाम चरणों के हिसाब से सूची का ऐलान भी करना है, किसको कहां से टिकट देना है। अभी 2 चरणों को लेकर नामों का ऐलान भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया गया है, जिनमें 2 अलग नाम हैं, आगे के चरणों के हैं मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के, लेकिन 105 नामों का ऐलान कर दिया गया है। अभिषेक सुधीर, आपने अभी सवाल खड़े किए कि वो मेडिकल कॉलेज खाली पड़े हुए हैं, वो तमाम जगह हैं, वो तमाम विश्वविद्यालय खाली पड़े हुए हैं, वहां पर काम नहीं हो रहा है। सवाल तो आप पे भी उठते रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वर्तमान सरकार शिलान्यास कर रही है, उद्घाटन नहीं कर रही है। लगातार बीजेपी की ओर से कहा गया है हमने उद्घाटन ज्यादा किए हैं, शिलान्यास इतने नहीं किए हैं, क्योंकि शिलान्यास समाजवादी पार्टी सरकार में हुआ था जल्दबाजी में। हमने तो 5 साल काम किया है। आप उनके काम पर सवाल खड़े कर रहे हैं, वो तो आपको कह रहे हैं सबसे ज्यादा शिलान्यास आपने किए हैं। आपकी मंशा ही नहीं थी, आपकी इच्छा ही नहीं थी काम करने की, केवल दिखाना चाहते थे आखिरी वक्त पर कि हमने काम किया है। अनामिका जी, मैं आपसे विनती करता हूं, आपके रिपोर्टर आप भेजिए, जो भी मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन अभी हुए हैं, आप जाके देखिए क्या वो मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं, नहीं है, क्या रिक्रूटमेंट हो रही है। सिर्फ पर्दा लगा के उद्घाटन किया गया है, अंदर कुछ काम नहीं हुआ है। नहीं कह रहे, बिल्डिंग खड़ी थी। बताना चाहता हूं अभिषेक सुधीर, बिल्डिंग खड़ी थी, डॉक्टर नहीं थे। सर, अगर डॉक्टर नहीं होगा तो मरीज क्या करने जाएंगे वहां पर? अनामिका जी, अगर डॉक्टर थे तो कोविड महामारी के सेकेंड वेव में आपने देखा हालत उत्तर प्रदेश का? तो तुम्हें मैं नहीं, अरे तुम्हें चलती हुई दिखाई देगी, आपको ये भी दिखाई देगा कि अस्पताल बने हुए हैं, लेकिन आंखों में अगर लाल चश्मा लगा के देखोगे अभिषेक जी, तो आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। तो गंगा में लाशें क्यों बह रहे थे अनुराग जी? कुछ काम नहीं हुआ है। आप गंगा में लाशें क्यों बह रहे थे? उत्तर प्रदेश की जनता को साफ दिखाई दे रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर गंगा में लाशें विकास के क्या काम किए हैं। कानपुर में मेट्रो चलने लगी है। भाई साहब, आप कह रहे हैं कि कोविड महामारी में अनुभव जी, वो पुल अनुभव जी, मेट्रो का जिक्र किया आपने, सवाल लूंगी इस पर, लेकिन एक बड़ी खबर बता दूं आपको। उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है, इसके बाद सवाल लूंगी मेहमान। चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश में 15 सीटों पर चुनाव लड़ेगी निषाद पार्टी। संजय निषाद कल दिल्ली जाएंगे। 15 सीटों पर निषाद पार्टी चुनाव लड़ेगी उत्तर प्रदेश में। 10 सीट पर निषाद पार्टी के उम्मीदवार होंगे, जबकि 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मैदान में होंगे।
उत्तर प्रदेश चुनाव से बड़ी खबर जुड़ी हुई। कल एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली जाने वाले हैं, वहीं दूसरी ओर जानकारी यह भी मिल रही है कि संजय निषाद भी कल दिल्ली जाएंगे और 15 सीटों पर निषाद पार्टी चुनाव लड़ेगी, लेकिन उनमें से 10 सीटों पर निषाद पार्टी के उम्मीदवार होंगे, जबकि 5 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। जिक्र किया अभी अनुभव जी आपने कानपुर मेट्रो का भी तो वही श्रेय ले रहे हैं। हमने उसका ऐलान कर दिया था, जाके फीता काट दिया भारतीय जनता पार्टी ने। गोरखपुर में मेट्रो क्यों नहीं आया जी? ये तो जो है इन्होंने ये नहीं कहा, इस पर तमाम मीम्स भी बने कि जो नील आर्मस्ट्रांग अगर चंद्रमा में पहले पहुंचे, उससे पहले अखिलेश जी पहुंच चुके थे। ये तो कोई इन्होंने ये नहीं कहा, इस पर तमाम मीम्स बने और ये हमसे आपसे किसी से नहीं छुपा। पूरे सूबे के अंदर इनकी हंसाई हो रही है कि किस तरीके से हास्यास्पद बयान ये देते हैं। अरे भाई, अगर आपकी सरकार थी इससे पहले जो आपने काम करा वो जनता ने देख लिया। 2017 से 22 तक जो योगी सरकार ने किया वो भी जनता ने देख लिया। अगर आपने काम किए होते तो 2017 में आपका इतना बुरा हश्र ना होता, आप 45-47 सीटों पर ना सिमट जाते। आपने काम नहीं किया था, आपने गुंडा राज को बढ़ावा दिया था, आपने भ्रष्टाचार, गायत्री प्रजापति जैसे लोगों को पालने पोसने का काम किया था, आपने भू माफियाओं को पालने पोसने का काम किया था। इसी वजह से जनता ने आपको सबक सिखाया था और बड़े मन के साथ, बड़े अच्छे विचारों के साथ उसने योगी सरकार को चुना था और योगी सरकार ने जनता के सभी सपनों को, जनता से किए सभी वादों को पूरा करने का काम किया है। और इसीलिए छाती ठोक कर 2022 में मुद्दों की दम पर विकास के नाम पर बात का जिक्र कर देते ना कि सवाल मुझे आपसे लेना पड़ता है। किसी दंगाइयों को टिकट देने का काम नहीं करा है। 2017 चुनाव से पहले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर कितना काम हुआ था, जरा बता दीजिए। तो अगर 2 किलोमीटर भी काम हुआ होगा ना। मैं बताना चाहता हूँ आपको अनामिका जी। हाँ, ये जो एक्सप्रेसवे है आगरा लखनऊ का 22 महीने में बना है। इन्होंने 5 साल लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाने को। और जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे 10 मार्च को जब उनकी वापसी होगी, राम मंदिर को वो 1 साल में खत्म करेंगे। 1 साल में वो बनाएंगे राम मंदिर को, 1 साल में राम मंदिर बनाएंगे। ये 4-5 साल राम मंदिर बनाने के लिए जवाब दे सकते हैं उसका? अनामिका जी इजाजत दे तो आप कहिए। करण वर्मा आप कहिए, उसके बाद राजेश चौधरी। करण वर्मा जवाब दीजिए। लखनऊ 622 महीने में अभिषेक जी एक अलग दुनिया में रह रहे हैं, मैं उनको उनकी निद्रा से उठाऊंगा नहीं। 647 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे बने हैं पिछले 5 साल में, जो पिछले 15 साल में सपा और बसपा ने मिलकर बनाया उससे बहुत ज्यादा है। अगर ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ना आया होता तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का भी अभी इनॉग्रेशन हो जाता। 647 किलोमीटर्स, तो ये अपनी दुनिया में है। आखिरी के 2 महीने में जब अखिलेश जी की सरकार जा रही थी, इन्होंने 30,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास कर दिया जल्दबाजी में। ना उसमें लैंड अक्वायर करी, गलत ढंग से टेंडर किया और काफी चीजें वापस होनी पड़ी। और उसके बाद ये चले श्रेय लेने। शर्म आनी चाहिए ऐसे श्रेय लेने पे भी। अरे कुछ काम वाकई अखिलेश जी ने करे थे, अगर उनकी कायदे से तुलना होती अच्छा भी लगता मुझे, पर ऐसे दूसरे का किए हुए काम का श्रेय लेना इनको शर्म भी नहीं आती है। टीवी पे आप एक्चुअली गलत बात कर रहे हैं। यहाँ टेलीविजन पर बैठे हुए प्रधानमंत्री घर को कम से कम शर्म कर लीजिए कि सेंट्रल विस्टा को आप 1 साल में बना रहे हैं। करण वर्मा अभिषेक सुधीर रुकिए, राजेश चौधरी कुछ कह रहे हैं, रुक जाइए। राजेश चौधरी, लाल टोपी का मतलब खतरा। उत्तर प्रदेश की जनता ये जानती है, लाल टोपी खतरा। यदि लाल कपड़ा लेकर के ट्रेन में पटरी पर खड़े हो जाएंगे तो ट्रेन भी रुक जाती है। बस खतरे को भांप रही है जनता। भगवा को भगा देंगे लोग, भगवा को भगा देंगे, चिंता मत करो। भगवा को भगा से नफरत करते ही हो आप। लाल टोपी के बारे में बात करते रहो, लाल टोपी के बारे में बात करते हो, भगवा को भगाएंगे। नफरत करते हो देश के संतों से। फैजान साहब, आप सबकी बातें सुन रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। आप लोग ये बात तो स्वीकार करते हैं कि हाँ, हम सालों से सत्ता में नहीं है, सत्ता से दूर हैं। कम से कम मौका तो दीजिए कि कोई कम से कम आपके किए हुए कामों का श्रेय तो ले सके। इतने साल हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे तो लोग भूल जाएंगे आपको। फैजान खान, नहीं घबराइए मत, हमें कोई भूल नहीं रहा। आज उत्तर प्रदेश का बच्चा अनामिका जी बहुजन समाज पार्टी के आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को याद कर रहा, क्योंकि उन्हें पता है ये भगवा, ये लाल टोपी, ये सब का ड्रामा वही खत्म कर सकती है जब आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी सत्ता में आएंगी। उन्हें पता है कि ये जितने भी कानूनन माफिया घूम रहे हैं इस वक्त प्रदेश में, जितने भी महिला सुरक्षा है,
जितने भी किसान परेशान हैं, जिस कदर से महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, वो सबको अगर दूर कर सकती है तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी कर सकती हैं। ठीक है, इसलिए ये समाजवादी पार्टी लास्ट रिएक्शन लूंगी सभी से। दिख रहा जनता अनुभव चक, समाजवादी पार्टी ये साफ कह रही है कि आपके पास मुद्दे नहीं है, बीजेपी को आपके पास विकास गिनाने को नहीं है, इसलिए आप लिस्ट और हमारे कामों का श्रेय लेके चुनाव जीतना चाहते हैं। जल्दी से सर। देखिए, जैसा मैंने पहले भी कहा कि ये इनकी गलत फहमी, उत्तर प्रदेश की जनता सब कुछ देख रही है, लेकिन लाल चश्मा जिन्होंने लगा रखा है उनको दिखने वाला नहीं, उनको ना दिखे उससे उत्तर प्रदेश की जनता को फर्क भी नहीं पड़ता। उत्तर प्रदेश की जनता योगी जी को विकास के नाम पर, गुंडा राज खत्म करने के नाम पर, दंगाइयों को कंट्रोल करने के नाम पर, आजम खान, मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसों के पैरों में बेड़ियां बनाने के नाम पर खूब जोर शोर से वोट करेगी। और 10 मार्च को जब उत्तर प्रदेश का रिजल्ट आएगा, क्या है गिनाने के लिए सरकार बनेगी। अब सीधे उंगलियां उठती हैं भाई। भगवा और ध्रुवीकरण के नाम पे चुनाव नहीं जीत सकते राजेश चौधरी। केवल 360 से अधिक दंगे समाजवादी पार्टी की सरकार में हुए थे, एक दंगा नहीं हुआ योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में। दंगाइयों की सरकार थी वो। सचिन और गौरव जाट की हत्या हुई थी और उसके जालीदार टोपी वालों ने 60 लोगों को और मार दिया था दंगे के अंदर। मुजफ्फरनगर का दंगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश आज भी नहीं भूला है। आज भी मेरे हृदय के अंदर वो घाव भरा है किस तरह से मेरे भाइयों को मारने का काम किया था, केवल किस लिए। ठीक है, फैजान खान इस उपलब्धि के साथ जाएंगे जनता के बीच। आपके कामों को तो लोग भूल गए हैं, पार्क बने थे वो उजड़ गए हैं। आज अपराधियों को उत्तर प्रदेश की पुलिस ने 155 से अधिक अपराधियों को मुठभेड़ में मारकर। ठीक है राजेश जी, फैजान खान। अरे पुलिस को ही माफिया बना दिया भाई साहब, ये पहली सरकार है। उसने माफिया पाला नहीं, पुलिस को ही बना दिया। यही उत्तर प्रदेश की पुलिस थी। बहुजन समाज पार्टी के वक्त कोई गोवा और महाराष्ट्र की पुलिस नहीं थी, जब वो सही से अपनी जिम्मेदारी का काम करती थी, कानून के साथ काम करती थी। पर यह उत्तर प्रदेश के पुलिस को योगी आदित्यनाथ जी ने माफिया बना दिया और पुलिस हिरासत में 23 मौतें हुई 3 साल में। उसी गोरखपुर में आपने शोषण किया, आपने कोई एक्शन नहीं लिया एसएसपी और डीएम पर। अभिषेक सुधीर, आज इतना बोल दीजिए सिर्फ कि नाहिद हसन अपराधी है कि नहीं है। हम मान जाएंगे समाजवादी पार्टी जनता के सामने बिल्कुल सही मुद्दों के साथ, सही समस्याओं के साथ जाएगी। नाहिद हसन अपराधी है? नाहिद हसन बिल्कुल अपराधी नहीं है। उनका कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है। ये भाजपा वाले टिकट देने के बाद उनकी गिरफ्तारी कर रहे हैं। वो मुनावर हसन के बेटे हैं, वो अख्तर हसन के ग्रैंडसन है। और करण वर्मा, तुम एक इलेक्शन उपलब्धि नहीं हो जाती कि उनके ग्रैंडसन हैं या उनके बेटे हैं। इलेक्शन भी नहीं जीत पाओगे। उपलब्धि अपने नाम पे होती है, इलेक्शन भी नहीं जीतोगे तुम। ठीक है, उपलब्धि अपने नाम पे होती है। अभिषेक जी, आप किसी की सन है, किसी के ग्रैंडसन है, ये उपलब्धि नहीं है। अगर आप अपराधी नहीं थे तो आप फरार क्यों थे? अगर आप अपराधी नहीं थे तो आप फरार क्यों थे? योगी जी ने खुलवाए हैं। एक सेकेंड अनामिका जी ने मुझसे बोला है जो मेडिकल कॉलेज योगी जी ने खुलवाए हैं उसमें इनको तुरंत भर्ती कराइए। अभिषेक जी को तुरंत चिकित्सा की आवश्यकता है। इन्होंने साबित कर दिया इनको तुरंत चिकित्सा की जरूरत है। इनके पास एक सकारात्मक बात नहीं है करने को, इनको तुरंत चिकित्सा की जरूरत है। ये एक अलग लेवल पे निकल गए हैं। मुझे बड़ी वो आ रही है इनके साथ। मृगांका सिंह को मुझे बड़ी दया आ रही है। अभिषेक जी, आपको बड़ी दया आ रही है। मृगांका सिंह को क्यों टिकट दी है? आप एक दया का पात्र हैं, आपको मदद की जरूरत है। अभिषेक जी, क्यों टिकट दिया कैराना से? कोई आपको परिवार की जरूरत है। पहले अपना इलाज। अभिषेक सुनिए सर, मेरे पास 1 मिनट है। मैं 30 सेकंड में आपका और करण वर्मा का रिएक्शन लेना चाहती हूँ। जल्दी से बता दीजिए इतना। अभिषेक सुधीर, अगर नाहिद हसन अपराधी नहीं है, नहीं थे, उन्हें फंसाया गया था, प्रोपेगेंडा था, फरार क्यों थे? जल्दी से 30 सेकंड में। कन्विक्शन कहाँ हुआ है? उनका कन्विक्शन हुआ है क्या? नहीं हुआ है। उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया ना। अरे तो अगर कुछ नहीं था तो भागे क्यों? सफाई देते अपनी, रहते वहीं पर। अभिषेक जी बौखला चुके हैं। करण वर्मा बिल्कुल अपराधी नहीं है, ये वेंडेटा है, भाजपा का वेंडेटा पॉलिटिक्स है। अभिषेक जी बौखला गए हैं। ठीक है, पॉलिटिक्स है। वही बार-बार बोलते। सर रोक रही हूँ आप दोनों लोगों को। आज एक अच्छी शुरुआत। धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। महाभारत में आज के लिए इतना ही, लेकिन सवाल यही है कि क्या दागी अपराधियों के भरोसे चुनाव जीतेंगे? अभी तो कुछ नाम आए हैं सामने, तब सवाल उठ रहे हैं। जब पूरी लिस्ट आएगी तो क्या होगा?
महाभारत में इतना ही। खबरें लगातार जारी है पंच महाभारत पर।